जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, यकीनन दर्द दिल रखने वाले हर इंसान के लिए ये हालात निहायत परेशान कुन हैं। कता नज़र इससे कि उसका ताल्लुक़ किस पार्टी से है, किस गिरोह से है, बहसीयत पाकिस्तानी और बहसीयत मुसलमान हर शख्स जो है वो कर्ब के अंदर मुब्तला है। ये हालात जो है यकीनन आए दिन मज़ीद खराबी की तरफ जा रहे हैं और उसकी बड़ी वजह यह है कि इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हम आशना नहीं हैं, और अगर आशना हैं तो उन तालीमात को नज़रअंदाज करते चले आ रहे हैं। ये हुकूमती इख्तलाफात मैंने गुज़श्ता दर्स में भी अर्ज़ किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हुक्मरान अल्लाह की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको आपस में लड़ाएगा। हमारा बरसरे इक़्तिदार तबका जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की इस नाफरमानी की वजह से आज हकीकत में इस लड़ाई का शिकार है। लेकिन इस बात को कोई भी समझने के लिए और इस पे सोचने के लिए या इस तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। बेदीनी के अंदर सारे गिरोह जो है वो बराबर है और एक दूसरे से बढ़ के वो अपनी वफादारियां और अपना सलूक जो है वो उन कुव्वतों के साथ दिखाना चाहते हैं और दिखा रहे हैं जो इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें हैं। मेरे जैसे और आप जैसे सादा लोग ये समझते हैं कि शायद ये मुल्क की खातिर लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये इक़्तिदार की जंग है, मुल्क की खातिर जो है वो जंग नहीं लड़ी जा रही। इसलिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को सामने रखना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत से पहले ऐसे फितने आएंगे कि बंदा सुबह को मुसलमान होगा तो शाम को काफिर हो चुका होगा, और शाम को काफिर होगा तो सुबह मुसलमान होगा। इस कदर हालात जो है वो बड़ी तेजी के साथ तब्दील होते रहेंगे। लेकिन फरमाया तुम्हारे लिए क्या है कि उसमें जो बैठने वाला इंसान है वो खड़े शख्स से बेहतर हो। अल-काइदु फीहा खैरुम मिन अल-काइम वल काइमु खैरुम फीहा मिन अल-माशी, और खड़ा हुआ चलने वाले से बेहतर हो, और चलने वाला जो है वो दौड़ने वाले से बेहतर होगा। सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, फिर अगर ऐसे हालात आ जाएं तो हम क्या करें? किसी एक पार्टी का तो साथ देना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपनी कमानें तोड़ देना, और जो कमानों की तांत है जिसके साथ वो कमान बांधी जाती है उसको काट देना, और अपनी तलवारों को पत्थरों पे मार के उसे जो है वो कुंद कर देना, और अपने घरों में बैठ जाना। कहा अल्लाह के रसूल, अगर वो फितना चलते चलते हमारे घर में पहुंच जाए तो फिर क्या करें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम आदम के जो 2 बेटे थे उनमें से अच्छा बेटा बनने की कोशिश करना। मतलब ये था कि हाबील बन जाना, काबील ना बनना। अगर इस ज़िमन में तुम्हें घर के अंदर कत्ल भी कर दिया जाए वो भी गवारा कर लेना, लेकिन इन फितनों में खड़े होके कोई अपना किरदार जो है वो अदा न करना। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे अंदाज से समझाया। फरमाया ये जमाना वो होगा जिसमें अच्छे लोग उठा लिए जाएंगे, जैसे आटा छान लिया जाता है इस तरह लोगों को छान लिया जाएगा,
और छान बूरा जिस तरह बाकी रह जाता है, इसी तरह छान बूरा लोग रह जाएंगे। और एक हदीस में फरमाया कि जो अमानतदार होंगे लोग उन्हें खाइन कहेंगे, जो खाइन होंगे वो अमानतदार अपने आप को कहलवाएंगे। अमानत उठ जाएगी और अहद की वफा ये मुआशरे के अंदर नापीद हो जाएगी। वादा वफा करना ये लोग इसे समझेंगे इसकी क्या हैसियत होती है। खयानत आम हो जाएगी और अमानत जो है वो उठ जाएगी। ऐसे हालात में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने पूछा कि हम क्या करें, फरमाया कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो चीज़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में तुम्हें सही लगे उसको अपनाना, जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में गलत लगे उसको छोड़ देना। व अलैकुम बिअम्रि खासतिकुम, और इन हालात में जो कबाइल जो लोग मुलव्वस हों उस हवाले से मेरी तुम्हें ताकीद है। अलैकुम बिअम्रि खासतिकुम, तुम अपने खास मामलात के ऊपर ध्यान देना। जो तुम्हारे खास लोग हैं, तुम अपनी राय, तुम अपनी सोच, अपना इख्तियार उन तक महदूद रखना। अपने बीवी बच्चे दोस्त अहबाब उनको इनसे बचाने की कोशिश करना। वदा अम्रिल अवाम, और अवाम के जो मामलात हैं उनमें उलझ कर अपने आप को तबाह बर्बाद मत करना और अपनी आखिरत बर्बाद मत करना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। बल्कि सैयदना उखबान रजी अल्लाह ताला अन्हु अबू मुस्लिम बसरा में जब सैयदना अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए, हालांकि वो खैरुल कुरून का दौर था, तो ये इनके घर भी गए। उखबान रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर भी सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु गए। इनका असर और रसूख था मुआशरे के अंदर। कहने लगे हमारे जो इख्तलाफात हैं मेरे और सैयदना मुआविया के, आप उसमें मेरा साथ दें। तो उन्होंने अपनी बेटी को हुक्म दिया कि वो मेरी तलवार निकाल के ले आए। उनकी बेटी तलवार निकाल के ले आई तो उन्होंने तलवार म्यान से बाहर निकाली तो वो तलवार लकड़ी की थी। सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि ये क्या है। कहने लगे मुझे मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि जब मुसलमानों की आपस में लड़ाई हो जाए तो लोहे की तलवार को तोड़ देना, लकड़ी की तलवार बना देना। और कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, अगर आप हुक्म करें तो मैं ये लकड़ी की तलवार लेके आपके साथ आ जाऊं। अर्ज करने का मकसद ये है कि ये फितने जिनमें इंसान को लगता है कि मैं बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा हूं, कोई आज़ादी का नारा लगाता है, कोई जो है वो फितनों को ख़त्म करने का नारा लगाता है, कोई पाकिस्तान जो है उसका नारा लगाता है। हकीकत ये है कि ये अपने आप को तबाह करने के दावे हैं जो हम करते चले आ रहे हैं और आए दिन तबाही की तरफ जा रहे हैं। इराक, लबनान, लीबिया, शाम, इसकी मिसालें क्या हमारे सामने नहीं? क्या हम भूल गए इन चीजों को? क्या इस जो है वो जदीद दौर के अंदर अभी तो वीडियोस ऐसे ही मौजूद हैं जैसे इंसान जो है वो अब उस वाक़े को देख रहा है। कभी नजर दौड़ाइए इस्लामी तारीख पे कि हम मुसलमानों के साथ दुश्मन क्या करता चला आ रहा है और किस तरह जो है वो हमें साजिशों का शिकार करके हमें तबाह करने पे दुश्मन लगा हुआ है। इसलिए मैं आप भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि वाबस्तगियाँ आप किसी भी गिरोह और किसी भी पार्टी के साथ रखने के मजाज हैं। आप मुझसे हो सकता है सियासी बसीरत ज़्यादा रखते हों, लेकिन खुदारा अपने दीन को भी मलूज रखिए और जो तारीखी हकायक हैं उनको कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आप रोक नहीं सकते किसी फितने को तो कम अज़ कम उसका शिकार मत हों और उसमें हिस्सेदार जो है वो मत बने। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।